अक्सर कई बार आपने प्रेमी और प्रेमिका की कहानियां सुनी होंगी। बचपन में तो कहानियां सभी सुनते हैं, लेकिन बड़े होते होते उन कहानियों को हम समझना भूल जाते हैं या उनका मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं। आज मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है हल्द्वानी के रहने वाले प्रेमी और प्रेमिका की। ये कोई अच्छी कहानी नहीं है, इसमें आपको कई मोड़ नजर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस हत्याकांड की शुरुआत कैसे हुई। माही जो प्रेमिका है और उसका प्रेमी जिसका नाम है अंकित चौहान, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अंकित इस दुनिया में नहीं है, इसकी वजह क्या है। उसकी वजह उसकी प्रेमिका माही है। जी, आपने सही सुना। माही ने ही एक षड्यंत्र रचा, ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सांप की पिक्चरें, सीरियल अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि सांप द्वारा कटवाकर किसी की हत्या करवाई जा सकती है? ये सच में हुआ है। माही ने एक सपेरे के माध्यम से अपने प्रेमी अंकित चौहान की हत्या की है। ये घटना है हल्द्वानी की, जब माही किन्हीं संबंधों में थी अपने प्रेमी अंकित चौहान के साथ। लेकिन ये बात सामने आई कि माही उससे प्रेम केवल उसके पैसों से, उसकी दौलत से करती थी, ना कि उससे। तो जब उसने अपने मन भर कर उससे पैसे ऐंठ लिए, तब उसका मन भर गया। तब उसके मन में आया कि अब इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। तो अपने दूसरे प्रेमी के साथ माही ने अंकित चौहान की हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा। ये षड्यंत्र इतना घुमावदार था कि पहली नजर में किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, दीप कांडपाल जो कि माही का दूसरा प्रेमी है, उसके साथ मिलकर और दो युवक मौजूद थे वहां पे, उनके साथ मिलकर उसने अंकित चौहान की हत्या इस तरह से की जिसको देखकर हम भी सन्न रह गए। तो मैं आपको बता दूं, माही ने जो अपराधी है सबसे बड़ी इस पूरे हत्याकांड की, उसने अपने दूसरे प्रेमी दीप कांडपाल के साथ मिलकर अपने पहले प्रेमी अंकित चौहान की हत्या करवा दी, वो भी एक सपेरे से जिसका नाम रमेश नाथ है। रमेश नाथ एक सपेरा है जो अपने साथ एक सांप लेकर चला था, जिसने उसी पार्टी के दौरान जब अंकित को उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ देकर दिया गया था, उसी समय उसको चादर से ढका गया, उसको पीटा गया, जिसके बाद उसको सांप से कटवाया गया। जब पुलिस को इस हत्याकांड का पता चला तो पुलिस पहली नजर में नहीं समझ पाई, लेकिन जब उन्होंने मृतक के शरीर पर सांप के कांटे के निशान देखे तो वो समझ गए ये कोई षड्यंत्र है। जिसके बाद इस पूरी घटना की गुत्थी सुलझाई गई। जिसके बाद पता चला कि एक सपेरे जिसका नाम रमेश नाथ मैंने आपको बताया, उसके माध्यम से सांप से अंकित चौहान की हत्या की गई है। ये बहुत अजीब बात है। अक्सर हत्याकांड या तो गोली या फिर चाकू ऐसे तरह से मारा जाता है किसी को, लेकिन ये पहली बार है उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक हत्याकांड बन गया है जब एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या सांप से कटवा कर करवाई है, जिसका खुलासा अब हो चुका है। जब दोनों हत्यारों ने अंकित को सुशीला तिवारी अस्पताल है वहां पे छोड़ दिया, जिसके बाद वो दोनों दिल्ली भाग गए। जब ये पुलिस के संज्ञान में आया कि दोनों अपराधी कहाँ हैं, तो उन्हें पता चला कि वो दिल्ली से लगातार आना जाना कर रहे हैं, हल्द्वानी का, कभी गुड़गांव जा रहे हैं तो कभी रुद्रपुर। तो आखिरकार ये भी सामने आया था कि वो दोनों खुद सरेंडर करने गुड़गांव से हल्द्वानी आ रहे थे। उसी समय पुलिस ने रुद्रपुर से उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो सपेरा है रमेश नाथ, उसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसने अपना जुर्म कबूल भी किया था। जिसके बाद अब अपराधी का जो सबसे बड़ी अपराधी है माही, जिसका जो प्रेमिका थी अंकित चौहान की, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप भी सुनिए आईजी नीलेश आनंद भर ने और मृतक अंकित चौहान के परिजनों का इस पूरे
प्रकरण में क्या कहना है। ये एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड ये हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माई उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। और जो है इसमें जो कहानी अभी तक निकल के आई है, जो हत्या की वजह है वो जो माही उर्फ डॉली है, इसने जो है दीप कांडपाल के साथ योजना बनाई कि अंकित जो है इसके कामों में जो है जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी दे रहा था और जो है वो उस पर ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, बाहर आना जाना उसका मुश्किल हो रहा था। इस वजह से जो है दीप कांडपाल ने जो है माही के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या का जो है वो षड्यंत्र रचा और सपेरे जो है रमेश नाथ इसकी मदद ली और इसकी मदद से जो है इसको एक दिन घर पे बुलाकर जो है बियर पिलाकर जो है कंबल में लपेट के जो है दबोचा। उसके बाद जो है एक सांप से कटवा के जो है उसको मरवाया गया। एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर जो है ये था और इस मर्डर में जो है पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल किया और आज जो है माई और उसके जो है वो इसको अरेस्ट किया गया है दीप कांडपाल को। और जो है ये पुलिस ने इस कांड का जो है खुलासा किया। इस जो है जो फरार लोग थे उनके ऊपर जो है 50,000 का इनाम रखा गया था और उसके साथ ही जो है जो टीम जिसने पकड़वाया उस टीम को भी जो है आज मेरी तरफ से जो है 50,000 का इनाम रखा गया है और इस घटना का जो है खुलासा टीम के द्वारा किया गया है। सर 2 लोग अभी भी फरार हैं, उसकी तलाश किस तरह से की जा रही और ये लोग यहाँ से जाने के बाद कहाँ गए थे? ये 2 लोग जो है राम अवतार और उषा देवी अभी फरार है, नौकर और नौकरानी। और जो है यहाँ से निकलने के बाद ये गाड़ी लेकर जो है ये दिल्ली, बरेली, पीलीभीत, गुड़गांव ऐसे विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर जो है फरारी इन्होंने काटी थी। नेपाल भी गए? हाँ, नेपाल की ओर जो है बॉर्डर तक ये गए हैं जहाँ से हमारी टीम जो है वो इनके पीछे में थी, लेकिन कई बार जो है ये पुलिस के हाथे चढ़ने से बच गए। दिन से क्या उसी क्षण से जैसे बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को खत्म करा इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जितना भी प्रशासन है और ऊपर तक इस टीम में कड़ी। अंकित को समझाया नहीं इससे पहले कि आपको मालूम था इस तरीके का कोई प्रकरण चल रहा है, जैसा आपको मालूम था? इस तरीके का हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी पहले से। इस समय इस तरीके की कोई हमें जानकारी नहीं थी। इसका कारों का काम था, कारें खरीदने के लिए बाहर अंदर आता जाता रहता था, जिसकी वजह से रात को देर में भी घर पे आता था। तो हमें इस बात की जानकारी ही नहीं लग रही थी, कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि भाई जो है ये इस तरीके से भी रात को बाहर रहता है। बहुत ही तीव्रता और पारदर्शिता से इस केस का खुलासा हुआ है और बहुत तेजी से गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना जटिल केस जिस तरीके से क्रिमिनलों ने बहुत मास्टर माइंड का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी तरफ से केस को बहुत उलझाने का प्रयास किया और उस जितनी तेजी से उन्होंने उलझाने का प्रयास किया उतनी तेजी से पुलिस ने इस केस को खोला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।